अरविंद केजरीवाल जी भाजपा और कांग्रेस दोनों को पछाड़ दिए। अब मुझे लगता है वो सही कह रहे थे, हम लोग उसका भाव अलग ले गए कि अलग विधा की राजनीति करेंगे। वो ये नहीं पता था कि उनकी अलग विधा ये होगी। ये पहला चुनाव है जिसमें सबसे ज़्यादा संकट में अरविंद केजरीवाल जी दिख रहे हैं। अब आप देखिए सीट के हिसाब से देखिए तो 12 सीटें दलित, 9 सीटें मुस्लिम। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम और दलित कांग्रेस के साथ गए हैं वो उनको भयभीत किए हुए हैं। फिर उन्होंने जाट और क्षेत्रवाद ये दोनों मुद्दा उठा दिया। 8 सीटें जाट की है, 7 सीटें जो है वो पूर्वांचल प्रभावी है। ये कुल मिला के जो आंकड़ा पड़ता है वो 36 का पड़ रहा है। तो इस बार उनके लिए जो सबसे भयभीत करने का कारण है वो कारण है कांग्रेस। कांग्रेस 15 और 20 का चुनाव नहीं लड़ी और आम आदमी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन की। जाट बहुल सीट आप देखिए तो कहते हैं सारी सीटें वो जीत गए हैं। एक सीट का उदाहरण मैं दूंगा बिजवासन का। 2013 का चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई, 2015 में 20,000 वोट से जीती और 2020 का चुनाव 700 वोटों से जीती। यानी जाट उनके साथ इस बार खसक सकता है, ये उनको पता है। फिर पूर्वांचलियों वाली जो बात है 2020 कोई नहीं भूल सकता जब कोरोना का काल था, तो दिल्ली से बिहार और पूर्वांचल के लोगों को किस तरह से खदेड़ा गया था वो सबको याद है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी जो कह रहे हैं ना कि इतने वोटर कैसे बढ़ गए, तो जो चले गए थे उनके तरफ से भगा दिए गए थे उनकी वापसी उनको हजम नहीं हो रही। और वही बात उनको कसोट रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो दत्कर्म किया है और ये वोटर वापस आ गए हैं तो इस बार हमारी बाजी पलट दें। अब पूर्वांचल और बिहार का वोटर जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, भाजपा और कांग्रेस में। तो ये जो 3 वोटों का समीकरण है दलित, मुस्लिम और पूर्वांचल, ये सारा वोट देखा जाए तो वो पूरा का पूरा मुलम्मा बनता है 40% का। तो 54% जो लेके केजरीवाल जी 67 सीट और 62 सीट जीत रहे हैं, तो इस बार केजरीवाल जी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना कठिन लग रहा है। इसलिए वो सभी तरह के जाति, धर्म, क्षेत्र, सभी तरह का वो एक बुके तैयार करके चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।